दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मुद्दे की बात में जो हम बात करेंगे वो ये है कि जब से बिहार में जातीय जनगणना हुई है और कांग्रेस के मुखिया या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि देश में जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है, जिससे सबका स्टेटस पता चल सके और जिसकी जितने हिस्सेदारी है उसको वो उतना देश की तरफ से मिल सके, जिससे सबको न्याय मिले, हर क्षेत्र में न्याय मिले। कितनी उसकी आबादी है, कितनी क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, वो कितनी नौकरियों में है। जब तक ये नहीं होगा समाज में असमानता बनी रहेगी, आर्थिक असमानता बनी रहेगी और सबको न्याय नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। तो नए सिरे से ये जो आवाज़ उठी है बिहार से उठकर, और ये पांच राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं इसमें भी बड़ा मुख्य मुद्दा बनी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से इसकी पैरवी की है कि यदि हमारी सरकार आई तो हम राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराएंगे। तो दोस्तों, जब से ये हुआ है तो नई एक तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी इन सब में अपने अधिकारों को लेकर नई चेतना जागी है और इस पर जो है बहस शुरू हो गई है। इसी संदर्भ में मैं आज कहना चाहूँगा कि नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कंसल एडवोकेट ने मीडिया को जारी अपने बयान में कहा है कि हायर जुडिशरी या केंद्र में और राज्य सरकारों में जो मुख्य चीफ सेक्रेटरी इस लेवल के जो राज्य सरकारों में और केंद्र सरकार में अधिकारी होते हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी के उनमें संख्या उनकी नगण्य है। जिस बात को इंगित अभी पिछले दिनों लगभग एक हफ्ता पहले राहुल गांधी ने कहा था कि ओबीसी के मात्र 3 सदस्य वहाँ पर हैं, जबकि सैकड़ों में होने चाहिए, दर्जनों में होने चाहिए। तो ये मामला फिर नए सिरे से उठ रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत हर जगह समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस मामले में जो रजत कंसल जी ने एक प्रेस के लिए बयान जारी किया है, मैं उसको जो कई समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ है उसको मैं 1 मिनट में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, जिससे कि उनमें जो मलाल है कि एससी, एसटी और ओबीसी के साथ हर स्तर पर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसी के तहत उन्होंने बयान जारी किया है जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ है। रजत कंसल कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट व देश की सभी हाई कोर्ट में एससी, एसटी व ओबीसी जजों की संख्या नगण्य है। देश के सभी हाई कोर्ट में एससी, एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व केवल 3% है, केवल 3%। पिछले 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी, एसटी समुदाय का कोई भी जज नहीं बना है। एक भी प्रदेश की हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एससी, एसटी का नहीं है। वे आगे कहते हैं, देश में एससी, एसटी व ओबीसी समाज की जनसंख्या लगभग 80% है, परंतु हायर जुडिशरी में इसका प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर है। जब आगे वो कहते हैं कि देश के विभिन्न हाई कोर्ट में पिछले 6 सालों के दौरान अनुसूचित जाति के महज 3% जज नियुक्त हुए हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के नवनियुक्त जजों की संख्या सिर्फ 1.5% है तथा पिछले 10 सालों में सर्वोच्च अदालत के जजों के नाम की सिफारिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नामित ही नहीं किया है। वो कहते हैं, पिछले 5 वर्षों में 25 हाई कोर्ट में 554 नियुक्तियां की गईं, जिनमें से सामान्य श्रेणी के 430
अनुसूचित जाति से 19, अनुसूचित जनजाति से 6 व अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से 58 और अल्पसंख्यकों में से 27 लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं। इनमें 84 नियुक्तियाँ महिला न्यायाधीशों के खाते में गई हैं। तो वो इन पे जोर देकर कहते हैं कि ये जो संख्या है या ये जो प्रतिशत है ना के बराबर है, जबकि इन वर्गों की SC, ST, OBC की संख्या पूरे देश में लगभग 80% है। वे आगे बताते हैं, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन के 11 मई 2010 को रिटायर होने के बाद अनुसूचित जाति के किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया है। साथ ही वर्तमान में सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों में कोई भी अनुसूचित जाति का जज नहीं है। भारत सरकार तुरंत प्रभाव से कॉलेजियम सिस्टम खत्म करे व भारतीय न्यायिक आयोग की स्थापना करे, जिसके तहत हायर जुडिशरी में नियुक्ति की जाए तथा यह सुनिश्चित हो कि हर वर्ग को उच्चतम व सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा की तरह भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा भी शुरू की जाए, ताकि सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारियों की सीधी भर्ती हो उसके तथा पदोन्नति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नियुक्त हो सकें। इससे हर वर्ग को योग्यता व कंपटीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। यानी उनका दावा है कि जिस तरीके से IPS और IAS अधिकारियों की नियुक्ति होती हैं, उसी आधार पर परीक्षाएं करके हाई कोर्ट, सारे कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसी तरीके से नियुक्तियां की जानी चाहिए और परीक्षा लेकर उनको नियुक्त करना चाहिए। ये बात गलत है कि कॉलेजियम में कुछ लोग बैठे हैं पुराने, वो ही अपने रिश्तेदारों को या अपने चहेतों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाते रहते हैं या हाई कोर्ट में जज बनाते रहते हैं। ऐसा जो है रजत कलसन जी और उनके ही जैसे अनेक देश के सैकड़ों दलित संगठनों की भी ऐसी ही मांग है कि हायर जुडिशरी में प्रतिनिधित्व IAS और IPS की तर्ज पर होना चाहिए, उसकी परीक्षाएं होना चाहिए, जिससे सबको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। दोस्तों, मैं इस बात का बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो रजत कलसन जी ने कहा, जो खुद एडवोकेट हैं कि IPS और IAS अधिकारी की तरह न्यायिक सेवा प्राधिकरण भी होना चाहिए और उसमें परीक्षाओं के आधार पर उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए, तभी ये भेदभाव समाप्त हो सकेगा। और न्यायिक सेवाओं में जहां से पूरे देश के हर एक नागरिक को न्याय मिलने की संभावना होती है, तो वहां पर समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, क्योंकि जैसा माइंडसेट होता है जज भी आमतौर पर उस तरीके का फैसला देते हैं। मैं इस पर उन पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो दलित संगठन हैं वो ऐसा मानकर चलते हैं, इसीलिए उनको आरक्षण में भी या प्रोन्नति में भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है और जो बातें उनके संज्ञान में लाई जाती हैं वो वर्षों तक लटकी रहती हैं। इसलिए देश के दलित संगठनों का, OBC संगठनों का, आदिवासी संगठनों का ये मानना है और मांग है कि न्यायिक सेवाओं में भी उचित प्रतिनिधित्व समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए। दोस्तों, ये था मेरा इस मुद्दे पर विचार। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।